बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेसन नंबर 36 है। ठीक है। जिसमें हम लोग प्रैट सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके। इसको हम लोग जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनको सजेस्ट करेंगे। बाकी चीज़ों को इतना डिटेल में जानने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जस्ट हमने वही करने हैं। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है प्रैट का। ठीक है। ये एक प्रैट इज़ अ फ्री वेयर। ठीक है। ये अब आपने ना याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि प्रैट हमारे पास क्या है। प्रैट इज़ अ फ्री वेयर क्रिएटेड बाय पॉल बॉर्ड्समा एंड डेविड वीनिक। ठीक है। इन दो नेम्स याद रखने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फोनेटिक साइंसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम। ठीक है। ये आपने लाइन याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे, प्रैट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है विद विच यू कैन एनालाइज, सिंथेसाइज, मैनिपुलेट स्पीच एंड क्रिएट हाई क्वालिटी पिक्चर्स फॉर योर आर्टिकल एंड थीसिस। ठीक है। कि प्रैट हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम लोग अपनी स्पीच को एनालाइज कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी हाई क्वालिटी पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स या अपने थीसिस वगैरह के लिए। अब इंट्रोडक्शन टू प्रैट मैनुअल इसको आप रहने दें क्योंकि इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखें, एक्सप्लोरिंग प्रैट है। ठीक है। एक्सप्लोरिंग प्रैट में बेसिकली हमारे पास इन्होंने यही दिया गया है कि एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है कि लाइक किसी चीज़ को देखना। ठीक है। उसके फीचर्स को देखना, उसको एक्सप्लोर करना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो वही है, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स पेस्ट की हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं। इन्होंने बस यहाँ पे कहा कि आपने एक्सप्लोर करना है, आपने सॉफ्टवेयर को देखना है कि उसमें बेसिकली कौन कौन से फीचर्स हैं या किसका उसका इंटरफेस किस तरह का है। ओपन Pratt, ठीक है। डबल क्लिक ऑन द आइकन्स एंड गेट टू नो द Pratt layout, explore the buttons on the object windows में मैंने एनालिसिस एंड सिंथेसिस टूल एंड द ऑप्शंस ऑन द पिक्चर विंडो। अब बस देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले हम लोग Pratt को ओपन करेंगे ना, तो उसका सबसे पहले जो इंटरफेस आएगा वो ये वाला इंटरफेस होगा। ठीक है। आप लोग के सामने है। ठीक है। यहाँ पर साउंड एंड टाइटल, यहाँ पर हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे फिर हमारी वो यहाँ पर इस जगह पर आगे शो होगी। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे न्यू ओपन सेव में फर्दर ऑप्शंस होते हैं लेकिन इतनी डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर जितना बताया गया उतना ही आप लोग करें। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक देखें, टॉप राइट पे एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है जिसमें हेल्प लिखा हुआ है। ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे हमें जरूरत होती है हम लोग यहाँ से इनको यूज करते हैं। उसके बाद ये आप लोगों के पास जब आप लोग प्रैट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो स्क्रीन होती है द प्रैट पिक्चर विंडो। ठीक है। नई पिक्चर बताई भी है कि इस तरह से जो है जब हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर शो होती है। ठीक है। देखेंगे, द प्रैट पिक्चर विंडो अलाउ यू टू ड्रॉ अ पिक्चर फ्रॉम द साउंड विंडो दैट यू कैन प्रिंट कॉपी टू योर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और सेव एज पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। अब यहाँ पर ऑप्शन है, फाइल का है, एडिट का है, मार्जिन्स का है। ठीक है। एंड आई डोंट नो ये क्या लिखा है, वर्ड आई थिंक लिखा हुआ है। सेलेक्ट है, पेन है। ठीक है। नेक्स्ट फॉन्ट है। तो यहाँ से हम लोग जो हमने चेंजिंग्स करने होते हैं वो होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये एक आ जाता है प्रैट ऑब्जेक्ट मेन्यू। ठीक है। यहाँ पर ये एडिट का बटन दिया गया है, यहाँ से हम लोग एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये साउंड अनटाइटल हमने पीछे वाला को बताया कि यहाँ पे हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमारी शो होती है। ठीक है। बाकी फीचर्स नहीं है यहाँ पे इतने ज़्यादा बताए, एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए इनको आप लोग मत करें। जस्ट इसका बस ये इसमें यही था कि यहाँ पे उन्होंने कहा गया है कि आप लोग एक्सप्लोर करें सिर्फ प्रैट सॉफ्टवेयर को। तो मैंने आपको मेन मेन जो चीज़ें हैं जो हमारे लेसन से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, वो आगे नेक्स्ट लेसन में है। ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमसीक्यूज में आ सकता है या आप लोगों के शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्डिंग एंड डिस्प्लेइंग का कहा गया है कि हम लोग किस तरह से उसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमने न्यू गो टू न्यू, अच्छा आप लोग ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। अब मेरे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड मैं कर रही थी लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा था, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग पहले न्यू में जाएंगे, न्यू के बाद हमारे पास ऑप्शन होगा रिकॉर्ड का। ये जैसे मोबाइल में हमारे पास रिकॉर्डिंग का नहीं होता, एक ऐप ये उस तरह का ही होता है। ठीक है। लाइक कोई भी इसको ओपन करे समझ आ जाती है। ठीक है कि इसको हमने किसी से रिकॉर्डिंग यहाँ पे करनी है। ओके। अब न्यू में जाएंगे, उस पर हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं यहाँ। अच्छा ठीक है। ये देखें, ये हम जो मेन सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ये न्यू लिखा हुआ है, ये देखें। इस न्यू पे हम लोग अब क्लिक करेंगे ना तो इसमें ऑप्शन हमारे पास फर्दर ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा रिकॉर्ड का। और वहां से फिर हमने क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। बेसिकली इस टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि हमने रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है। हम लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखें कि क्या होगा कि ये मेक श्योर करना है कि जो वॉल्यूम बार है वो फ्लक्चुएट कर रही हो। ठीक है। जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ना तो वो इस तरह की वेव्स फॉर्म्स आ रही होंगी। ठीक है। ताकि वो वेव्स बननी चाहिए, फ्लक्चुएट करनी चाहिए वॉल्यूम बार। उसका मतलब क्या हो कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर वो फ्लक्चुएट नहीं करे इसका मतलब है कि हमारी रिकॉर्डिंग नहीं है। और एंड इफ यू डोंट सी द वॉल्यूम बार एट ऑल यू आर नॉट स्पीकिंग लाउडली इनफ। और अगर आप लोगों को वॉल्यूम बार नजर ही नहीं आ रही ना तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत ज़्यादा
लाइक लो वॉइस में बोल रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से वो सॉफ्टवेयर उस आवाज को नहीं सुन पा रहा और वहां पर हमें कोई भी वॉल्यूम बार नजर नहीं आ रही। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने क्लिपिंग को देखना है। उसमें क्लिपिंग का मैं आपको यहाँ पे मतलब बताती हूँ कि क्लिपिंग क्या होती है। अच्छा, अब देखें कि जब भी हम लोग ना रिकॉर्ड करते हैं कोई भी स्पीच, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक वॉल्यूम लेवल को शो करता है ग्रीन, येलो या रेड बार से, ठीक है। इनमें से कोई भी कलर की हो सकती है, एक वॉल्यूम लेवल शो कर रहा होता है, यानी कि अब ये सॉफ्टवेयर मैं आपको सपोज एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है, ऊपर पिक्चर में आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये दिया गया है। अब ये देखें, ये भी एक पूरी स्क्रीन है, ठीक है। लाइक ये ना इन्होंने दो पिक्चर्स मिला के दी हुई है। इतनी सी ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ये देखें इतनी सी, ठीक है। ये तो अब देखें कि अब ये इसकी ना वॉल्यूम लेवल है, ठीक है। अगर इस लाइन से ऊपर हमारी अगर आवाज़ हमने बहुत ज़्यादा, हम लोग अगर लाउड बोलेंगे ना, बहुत ऊंचा बोलेंगे, तो क्या होगी, हमारी वॉल्यूम वॉल इस वॉल्यूम लेवल से क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जब ऊपर चली जाएगी ना, वो एक क्या होता है कि एक हमारे पास रेड जोन होता है, ठीक है। अगर उस रेड जोन से हमारी आवाज़ या हमारी ये वॉल्यूम बात बाहर चली जाएगी ना, तो फिर वो जितनी वो बाहर गई है, वो क्या कर देगी, सॉफ्टवेयर उससे कट कर देगा, उसको कट कर देगा। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, क्लिपिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं तो हमारी जो वॉल्यूम बार होती है वो रेड जोन से क्या करती है, बाहर चली जाती है। जब हम बहुत ऊंचा बोलते हैं और फिर जो सॉफ्टवेयर है वो उसको क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। और ये जो कटिंग ऑफ होती है इसको हम लोग क्लिपिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आप लोग की रिकॉर्डिंग लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई एंड यू गो इनटू द रेड ऑन द वॉल्यूम बार, तो यू विल एंड अप विद व्हाट इज कॉल्ड अ क्लिप सिग्नल, ठीक है। तो फिर आपको क्या होगा कि वो चीज़ क्लिप कर दी जाएगी, कट कर दी जाएगी वहां से। एंड दिस इज वेरी बैड फॉर स्पीच एनालिसिस, ठीक है। ये स्पीच एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा बैड है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। इसको आप लोग एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें कि विच इज़ वेरी बैड फॉर स्पीच एनालिसिस, तो डेट इज क्लिपिंग, ठीक है। तो ये क्लिपिंग होता है। एंड गिव द रिकॉर्डिंग नेम, रिकॉर्ड हम लोग उसको एक नेम दे देंगे, उसको हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। ये सबको बेसिक्स पता होती है, किस तरह से सेव करते हैं। आगे इन्होंने देखिए बस वही बताया हुआ है कि आपने जो अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, ये इन्होंने जस्ट लाइक एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताया गया यहाँ पर, कि साथ साथ आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करें, ठीक है। तो आप लोग देख लें, ऐसा जितना कोई ज़रूरत नहीं है इसको एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। बस यहाँ से पॉइंट्स पढ़ लें जो मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट वो कर लें, तो आप लोगों का ना ये हो जाएगा बस यहाँ से। अच्छा, ये अब आगे एक्सट्रैक्ट है। ये देख लें कि एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी भी रिकॉर्डिंग में से किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे कि हमने सबसे पहले उसको पोर्शन सेलेक्ट, अब ये हमारे पास देखें, सपोज ये पूरी हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसको ना, इसमें से इतना सा पार्ट हमने करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना माउस यहाँ पे रखेंगे, उसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे, इतना पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और फाइल के ऑप्शन में हमारे पास होगा एक्सट्रैक्ट सिलेक्शन। एक्सट्रैक्ट सिलेक्शन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा इतना सा पार्ट क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल अलग से हो जाएगा, उसकी अलग ना फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उसकी एक अलग फाइल बन जाएगी, उसको हम लोग अलग से स्टडी कर सकते हैं। देन क्लोज एडिट विंडो पे हम लोग एडिट विंडो क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बस जस्ट इसमें यही था, जो पॉइंट्स बताएं आप लोग उनको एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखें, बाकी इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। आगे इन्होंने सेगमेंटिंग और लेबलिंग का बताया गया है, ठीक है। ये भी पेपर में नहीं आता, एज अ क्वेश्चन नहीं आता, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ सेगमेंटिंग और लेबलिंग का। अब सेगमेंटिंग में देखेंगे, सेगमेंट जो है प्रैट में एक स्पेसिफिक टाइम एंड ट्रेवल होता है रिकॉर्डिंग का, ठीक है। यानी कि सेगमेंट जो है वो डिवाइड कर देता है कंटिन्यूस स्पीच को इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स, यानी कि साउंड, सिलेबल्स, वर्ड, फ्रेजेस। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ जाएगी कि एक वर्ड हमारे पास है बैट, ठीक है। क्या वर्ड है हमारे पास, बैट वर्ड है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास देखें BANT। अब अब हम देखें कि 0.0020.10। अब देखें कि बी का जो ना बताया गया ना कि 0.00 से 0.10 तक जो है हमें जो की जो साउंड है वो रहती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में। उसके बाद 0.110 से 0.30 सेकेंड्स तक हमारे पास की साउंड रहेगी। तो ये जो एक टाइम इंटरवल है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास लेबलिंग है। लेबलिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग नाम दे देते हैं। अब देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेगमेंट है ना, ठीक है। तो इसका हम लोग इसका जो लेबल होगा वो होगा ब, ठीक है। ब इसका क्या है, लेबल है, ठीक है। तो जो उस टाइम रिकॉर्डिंग में जो साउंड रहता है, ठीक है, उसका जो नेम होता है उसको हम लोग बेसिकली लेबलिंग कहते हैं। देखिए इसकी अगर डेफिनेशन बताऊं तो लेबल इज द नेम, सिंबल और डिस्क्रिप्शन यू अटैच टू अ सेगमेंट, ठीक है। तो ये बस लेबलिंग होता है, बस यहाँ पर यही है, इतना सा आप लोग कर लें, बाकी ऐसा इसमें से कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, ये एमसीक्यूज में मेरे भी आया था, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, टू रिमूव अ बाउंड्री, ठीक है, जब हम लोग बाउंड्री को रिमूव करना चाहते हैं ना प्रैट सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग क्या करेंगे कि बाउंड्री में जाएंगे, देन हम रिमूव पर जाएंगे, या फिर हम लोग यूज करते हैं इसके लिए की, अल्टरनेटिव की यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि बाउंड्री को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सी की यूज करते हैं, तो ये की का पूछ सकते हैं, आपने याद रखना है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, बाकी आप इसको रहने दें क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है करने की। अब आगे देखिए, उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्टिंग विजुअल डिस्प्ले इनटू वर्ड फाइल, ठीक है, यानी कि जो हमने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, हमारे पास उसके क्या आ गया, उसका एक विजुअल डिस्प्ले आ जाता है, एक पिक्चर आ जाती है, उसको वर्ड फाइल में हमने किस तरह से लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने मेथड बताया है कि सबसे पहले अपने अपने जो हमारी जो एडिट विंडोज को क्या कर देना है, मैक्सिमाइज कर देना है, इसको हमने क्या कर देना है, वहां से हटा देना है, ठीक है। क्लिक ऑन द लिटिल स्क्वायर एट द टॉप राइट ऑफ योर एडिट विंडो, ठीक है, जो हमारी एडिट विंडो के टॉप राइट साइड पे एक लिटिल सा स्क्वायर बना होगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, एंड हेड हिट प्रिंट स्क्रीन ऑन योर कीबोर्ड, नथिंग वुड हैपन ऑन योर स्क्रीन एट दिस पॉइंट, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि हमने प्रिंट स्क्रीन को जो है बटन है हमारी की, हमारे जो कि हमारा कीबोर्ड होता है उस पर बटन होता है, मेरे लैपटॉप पे ये F10 के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, F10 जो ऊपर की होती है उस पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लें कहाँ पे है, उसको हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो जब हम लोग उसको क्लिक करेंगे ना, तो हमारी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी वहां पर नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वर्ड को ओपन कर लेना है, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है। वहां जाके हमने क्या करना है, हमने उसको पेस्ट कर देना, हमने कंट्रोल वी दबाना है और पेस्ट कर देना है स्प्रेड इमेज को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। ये इजी सा मेथड है उसको करने का। तो ये आज का आप लोगों का लेसन था, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, जो पॉइंट्स बताए जस्ट एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप लोग उनको देख लें, बाकी इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो नेक्स्ट लेसन हैं, ठीक है, प्रैट के मैं आप लोगों को वो बताऊंगी जब आएंगे। तो आज का लेसन जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपने इसको कर लेना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो इंशाल्लाह अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।